आपके हर ये पार्टी की 45 दिन बाद आपको 45 दिन का जो टाइम फ्रेम था उसके बाद याद आया आपको महिमा सिंह? कर्नाटका में उसके बाद याद आया, देश में उसके बाद याद आ रहा है? जय हिंद। गरिमा, देखिए, बड़ी देर से भाजपा के प्रवक्ता का ये जो अनर्गल प्रलाप हम सबने सुना है, ये सबसे पहली बात तो ये आतुरता एक बात साबित करती है, और वो वही बात है जो चुनाव आयोग अपने सभी कृत्यों में, अपने सभी शब्दों में और अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर चुका है। देखिए, चुनाव आयोग ने कल के प्रेस रिलीज में अपनी गलती मान ली। गरिमा, उन्होंने कल कहा कि समय से आते तो हम कर देते। पहली बात तो गलती मानने की गलती हुई है। अब दूसरी बात यह है कि आज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो किया उसे आम जनता की भाषा में मदद की गुहार लगाना बोलेंगे। उन्होंने मदद की गुहार लगाई कि भाई, चुनाव आयोग तो 800 व्यक्तियों का एक संस्थान है, एक संस्था है, तो आप सब लोगों का अधिकार है, आप शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा और चाहे तो दोबारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शब्दशः सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का अधिकार है, पार्टियों का, लोगों का, मतदाताओं का अधिकार है, पर कर्तव्य किसका है गरिमा? कर्तव्य है चुनाव आयोग का। अब ये देखिए कि आज अभी थोड़ी देर पहले पवन खेड़ा जी ने चुनौती दी है चुनाव आयोग को। देखते हैं चुनाव आयोग उसे स्वीकार करता है कि नहीं, लेकिन यहां आपके शो पर अभी भाजपा प्रवक्ता कूदते दिखेंगे थोड़ी देर में उसका जवाब देने के लिए। पवन खेड़ा जी ने ये पूछा है कि क्या चुनाव आयोग लिख करके दे देगा शपथ पत्र पर सुप्रीम कोर्ट को कि तो क्या हुआ अगर एक मतदाता कई जगह वोट उसका बना हुआ है, तो वोट तो वो एक ही जगह डाल रहा है, क्या चुनाव आयुक्त ये शपथ पत्र दे सकते हैं? और अगर नहीं दे सकते तो इस तरह की बेतुकी बेमानी बातें करना बंद करें कि नेता प्रतिपक्ष कोई हलफनामा देंगे। आप नहीं, ये लेकिन बताइए ना, मैं जो टाइमलाइन का सवाल महिमा आपसे पूछ रही थी, भाई कर्नाटका का इलेक्शन हुआ था 2023 में और लोकसभा के इलेक्शन हुए 2024 में। 4 जून को रिजल्ट आ गया था, मतदाता ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया था। 4 जून को रिजल्ट आया तो जून का वक्त था, जुलाई का वक्त था, आधी जुलाई का भी वक्त था। इस वक्त को इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हुई और अचानक से आप निकाल लाए। बीएलओज होते हैं, बीएलएज होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको चिट्ठी मिलती है बाकायदा। गरिमा, एक बड़ा मौलिक सा सवाल है। जिस जानकारी को कांग्रेस पार्टी को जुटाने में सैकड़ों लोगों के लग जाने के बाद 6 महीने लग गए, पहले तो वो सूचियां वहां तक निकलवाने में चुनाव आयोग से, उसके बाद उस जानकारी को जुटाने और समन्वित करने में, क्योंकि मशीन रीडेबल पेपर्स नहीं दिए गए, जिसके आज फिर बेतुके बड़े तर्क देने की कोशिश की चुनाव आयोग ने। वो जानकारियां आप ये देखिए भाजपा के पास, और एक मंत्री महोदय अपना मंत्री जो है वो मंत्रालय छोड़ करके आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं वो 6 दिन में 6 संसदीय क्षेत्रों की जानकारियां जुट भी गई, समन्वित भी हो गई। कैसे आप हमसे समय सीमा की बात कर रही हैं? आप जरा सोचिए गरिमा खुद कि जो विपक्षी पार्टी जिसके सारे बैंक अकाउंट चुनावों से पहले फ्रीज करवा दिए जाए गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल करते हुए, जो अब सर्वोच्च न्यायालय भी बार बार अपने निर्देशों में इंगित कर रहा है, वो उस समय हम फंड्स जुटाते, हमारे बीएलएस लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है जो आज वो जनता से कह रहे हैं कि आपका अधिकार है। और दूसरी बात, आज चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला, आपने बहुत सारे गिना दिए, एक मैं उस कड़ी में जोड़ दूं। एक बहुत बड़ा चुनाव आयोग ने झूठ आज ये बोला गरिमा, उन्होंने कहा कि पहले भी जो एसआईआर हुआ था, पहली बात तो एसआईआर नहीं था, योगेंद्र जी ने बता दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा वो भी जुलाई के महीने में हुआ था, जुलाई से अगस्त के बीच में हुआ था। बहुत बड़ा झूठ। 2003 में जो रिवीजन किया गया था वो जुलाई 2003 से अगस्त 2004 तक किया गया था। 1 साल की एक्सरसाइज थी। उस 1 साल की एक्सरसाइज के अंदर ये सभी जानते हैं, इतने मौसम और इतने मतलब 6 ऋतुएं बीत गई ना उसके बीच में। महिमा, लेकिन एक सेकेंड, चुनाव आयोग ने बड़ी क्लैरिटी से कह दिया 7 करोड़ बिहार के मतदाता साथ खड़े हैं, डरने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। हलफनामा अगर नहीं देंगे राहुल गांधी तो इसका मतलब है कि सारे आरोप झूठे हैं। व्हाट नेक्स्ट फॉर द कांग्रेस पार्टी? देखिए, चुनाव आयोग ने जो ये कहा ना चट्टान की तरह खड़ा है, ये तो ठीक है, चुनाव आयोग चट्टान की तरह खड़ा है भाजपा की और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए चट्टान की तरह खड़ा है। और जनता जितने भी सवाल पूछ रही है, देखिए ना बिहार की जनता 65 लाख वोटर जिनके नाम कट गए आनन फानन में,
और अब आज जयराम रमेश जी ने तो सवाल पूछा है कि अब देखना है ये होगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की अनुपालना शब्दशः करेगा चुनाव आयोग। सवाल ये खड़ा अच्छा है ठीक है आज महिमा। परिणाम। अनुप्रिया, अनुप्रिया